चलो आज हम देखने वाले हैं सावधि जमा खाता के बारे में। इसके बारे में सावधि जमा खाता। अबे सावधि जमा खाता क्या होता है? अभी तो अपन देखे थे, पिछला वाला जो क्लास है उसमें देखे थे आवर्ती जमा खाता के बारे में। अगर प्रश्न में आवर्ती जमा खाता लिखा है या आवर्ती जमा क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया कि उसमें हर महीने पैसा जमा हो रहा था, है कि नहीं। अभी अपन जो क्वेश्चन देखो उसमें देखे तो हो कि 150 रुपये हर महीने प्रति माह जमा करता है कि 200 रुपये प्रति माह जमा करता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमने देखे थे, देखे क्या? ठीक है। अभी जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपना सावधि जमा खाता से रिलेटेड। क्या रहेगा? सावधि जमा खाता, है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब पैसा क्या करेंगे, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए किसी बैंक में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, और उस निश्चित अवधि के लिए बैंक हमको क्या देगा? ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। हो सकता है 1 साल हो जाए, हो सकता है 2 साल बोले, हो सकता है 10 साल बोल दे, या हो सकता है 6 महीना ही बोल दे। क्या बोल दे? 6 महीना ही बोल दे, या कभी 3 महीना भी बोल देता है। कभी बोलता है कि 9 महीने के लिए जमा करूंगा, बोलता है कोई व्यक्ति, बोलता है कि मैं 1 साल के लिए जमा करूंगा। कुछ इस प्रकार से लिमिटेशन बना पड़ता है। क्वेश्चन में भी सब चीज को धीरे धीरे आराम से समझेंगे, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली का, वही उसी को बना के बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, शायद 1 या 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको अभी अपन जो प्रश्नावली में बता रहा हूँ उससे आप लोग बना के देखेंगे, ठीक है। जो मैं प्रश्नावली बताऊंगा, प्रश्नावली से जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान समझेंगे। ध्यान से समझने के बाद जो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है? एग्जाम्पल, उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 1। प्रश्नावली 1। अब एक चीज इसमें ये भी है, मैं बोला कि सावधि जमा खाता के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? सावधि जमा खाता के बारे में देखना है। ठीक बात है, सावधि जमा खाता के बारे में देखना है। तो इसमें सावधि जमा खाता के बारे में जब देखेंगे तो मैंने बताया कि आवर्ती के लिए अलग सूत्र है, सावधि के लिए अलग सूत्र है कि नहीं। तो आवर्ती का जो सूत्र है उसको मैं बता चुका हूँ, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन क्या था, कैसा था, किसमें से क्या निकलेगा और कब किसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, सब चीज हमने बात किया है ना। तो एक बार सावधि का सूत्र एक बार रिपीट करते हैं, सॉरी आवर्ती का। इसमें डायरेक्टली क्या निकल रहा था जी? ब्याज। क्या निकल रहा था? डायरेक्टली ब्याज निकल रहा था। तो ब्याज निकलने का सूत्र हमारा बन रहा था P गुणा R बटे 100 और गुणा 1/12, और ये होता था n+1/2। इतना ही मैंने बताया था, है कि नहीं। इसमें P क्या है, R क्या है, N क्या है, सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इससे संबंधित पूरा जितना भी क्वेश्चन सब देख चुके ना। आज हमको देखना है सावधि जमा खाता के बारे में। किसके बारे में? सावधि जमा खाता के बारे में। इसमें एक चीज याद रखेंगे, डायरेक्टली इसमें निकलता है मिश्र धन। क्या निकलता है? मिश्र धन। मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है? तो जो मूलधन है, जो मूलधन है और ब्याज है। मूलधन मतलब जो हमारा पैसा हम बैंक में जमा किए थे वो क्या कहलाएगा? मूलधन। हमारे पास वो क्या है? हमारा मूलधन है। जो पैसा हम, जैसे मैं 2 लाख रुपए क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, तो मैं बोलूंगा मेरा 2 लाख रुपए मूलधन जमा हो गया बैंक में। अब मैं तो अभी क्या समझूंगा तत्काल जमा करने के बाद कि मेरे बैंक में, मेरे खाते में 2 लाख रुपए जमा है। यही समझूंगा ना कि मेरे बैंक में, मेरे खाते में 2 लाख रुपए क्या है जी? जमा है। मैं ये समझूंगा, सीधी बात है, यही समझूंगा ना। लेकिन बैंक क्या करेगा? अगर मैं पैसा जमा कर दिया हूं तो बैंक उस पैसे के आधार पर, उस पैसे के आधार पर एक निश्चित दर से या एक निश्चित परसेंट से, एक निश्चित परसेंट से, हो सकता है 5%, हो सकता है 10%, हो सकता है 15%, जैसा भी उसका इच्छा हो, उसके अनुरूप वो मेरे क्या देगा? ब्याज देगा। क्या देगा? ब्याज देगा। मतलब उस मूल राशि का मेरे को परसेंट देगा। क्या देगा? परसेंट। अब जो ब्याज मिलेगा, मतलब मूलधन जो मैं जमा किया हूं और जो मेरे को ब्याज मिल रहा है, दोनों को अगर मैं संयोजित कर दूं, अर्थात जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है जी? मिश्र धन। ये तो ठीक है, लेकिन ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? ठीक है। तो ब्याज कितना मिलेगा उसके डायरेक्टली बनता है फॉर्मूला, मिश्र धन बोलो या ए बोलो, उसमें डायरेक्टली सब मिलकर निकल जाता है। उसमें ब्याज भी निकल जाएगा और प्लस उसमें आपको क्या नहीं जुड़ जाएगा? मूलधन। दोनों जुड़ कर डायरेक्टली सीधा मिश्र धन बनता है। क्या बनता है? मिश्र धन। ये सूत्र अपन कई बार पढ़े हैं, कई बार देखे हैं, कई बार से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं और बना के देखे हैं। कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में, कक्षा 7वीं में शायद कुछ हद तक है, लेकिन 8वीं पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। कक्षा 8वीं आप लोग पढ़े हो, 2 साल 1.5 साल हुआ है, कितना साल हुआ? ज्यादा दिन कहाँ, 1.5 साल तो हुआ है 8वीं पढ़े, 1.5 साल हुआ है ना जी। अभी तो 9वीं आया था, उसका 10वीं आए हुए थे, है कि नहीं। तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इस सूत्र के बारे में सब परिचित हो, सब जानते हो। ये होता है, सामने में क्या लग जाएगा? P। क्या लग जाएगा? P। ये हो जाएगा 1 धन R/100 पूरे की पावर
एन। देखो सब जानते हो ना सूत्र को, एन बोलो या टी बोलो, एन बोलो या टी बोलो, तो ये सूत्र याद होगा नहीं होगा सबसे? बहुत लोगों को याद भी होगा, है ना, बहुत लोगों को क्या होगा, ये सूत्र याद भी होगा, और जिनको याद नहीं है बिल्कुल इसको याद करेंगे जी, बन जाएगा ना। जिनको सूत्र याद नहीं है सूत्र को याद करेंगे, और जिनको याद है बहुत अच्छा है अभी इसको प्रयोग करेंगे। ठीक बात है ना। चलो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो तो, सावधि जमा खाता जब भी क्वेश्चन में दिख गया, क्या दिखेगा क्वेश्चन में? सावधि जमा खाता। जब आवर्ती दिखेगा तो ये लगाना है, रट लो एकदम, दिमाग में छाप लो। आवर्ती मतलब ये, आवर्ती मतलब ये, और सावधि बोल दिया मतलब ये वाला। मिश्र धन लगाना है, क्या लगाना है? मिश्र धन। अभी बताया मैंने मिश्र धन क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? मूलधन और ब्याज दोनों को जब जोड़ देंगे क्या मिलेगा? मिश्र धन। क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा। तो सूत्र याद होगा नहीं होगा? मिश्र धन बराबर, या ए बराबर, ए मतलब अमाउंट, ए बराबर अमाउंट, है ना। अमाउंट मतलब मिश्र धन बोल सकते हैं, तो ए बराबर बनेगा पी मतलब मूलधन, पी मतलब मूलधन। यहाँ पर लिख देते हैं, देखो पी मतलब क्या है, यहाँ पर पी किस चीज को दिखा रहा है, तो ये हमको दिखा रहा है मूलधन को। किसको दिखा रहा है जी? मूलधन को दिखा रहे हैं। यहीं पर एक चीज लिखा हूं, आर, आर मतलब फिर से बोल देंगे क्या? दर। जो प्रतिशत में दिखाई रहेगा, जो प्रतिशत में दिखाता रहेगा वो क्या रहेगा? दर रहेगा। क्या रहेगा? दर रहेगा। अभी तो सेम पढ़े हैं, बाकी सब सेम है ना। एन क्या है? समय है। एन क्या है जी? समय है। एन क्या है? समय है। बोल दिया, 2 वर्ष बोल दिया, क्या हो गया? 2 वर्ष बोल दिया, 1.5 वर्ष बोल दिया, 1 वर्ष बोल दिया, तो एन मतलब समय, एन मतलब समय। तो सूत्र को जल्दी जल्दी आप लोग नोट करो, सही कि नहीं? याद होगा नहीं होगा? याद कराऊं बैठ के कैसे? आजा आजा। किनको याद नहीं सूत्र? वो सावधि वाला याद है कि नहीं? ये सावधि वाला किनको याद नहीं है पूछ रहा हूँ। लड़के लोग याद है भाई ये वाला सूत्र? मिश्र धन का सूत्र याद है क्या आप लोगों को? देखो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? 8वीं में नहीं पढ़े यार? कन्हैया सर वाले कौन कौन है? वो लोग सब जानते हैं, सब होशियार है लोग, है ना। कन्हैया सर वाले सब होशियार है। चलो पिछले साल आ रहे थे 9वीं कक्षा में, सब जानते हैं। सूत्र को, जितना भी सूत्र मैं लिखवाया हूं, चाहे आवर्ती का हो चाहे सावधि का हो, घर में जाके आज क्या करना है? फिर से 10 बार क्या करना है? चढ़ोतरी चढ़ाना है। तो क्या करना है जी? लिख लिख के देखना है ना। 10 बार, एक बार देख के लिख लो, उसके बाद बिना देखे आंखें बंद करना है, वो है ना, लिखना है। कहूँ मेरे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शुरुआत बच्चों से किया जाता है ना। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं ना जी। आ जाओ। बच्चे क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। अब देखो, घर में मान लो, घर में कुछ अच्छा खाना बनाएंगे तो पहले किसको किसको देते हैं? बच्चे को। लाओ भाई बच्चे लोग को पहले दो। जैसे घर में खीर बना दिए तो क्या करेंगे? बच्चे लोग को पहले खिलाओ रे भाई, है कि नहीं? बड़े लोग बाद में खाएंगे, है ना। वैसे ही बच्चे लोग पहले ट्राई करो घर में, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे, टीचर लोग। तो हम बच्चे थे, आप लोग बच्चे हो, है नहीं जी? ठीक है जी, तो आप लोग ट्राई करना है आज घर में आंख बंद करके। ठीक। चलो लिख लिए क्या? हाँ, आगे देखेंगे फिर, है ना। ये जब सूत्र है, एक बार सूत्र को रिवीजन करें क्या फटाफट? कैसे? चलो मेरे साथ बोलना, सावधि जमा खाता जब भी पेपर बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोल दिया? सावधि जमा खाता। क्या बोल दिया? सावधि जमा खाता। क्या सूत्र लगाएंगे? ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 पूरे की पावर एन। याद होगा नहीं होगा? होगा ना। क्या बोलेंगे? देखो, एक साथ याद नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे याद करो, पहले तो ए है, पहले क्या है? ए है, उसके बाद बीच में क्या रहता है? बराबर। क्या रहता है? बराबर। दो तो याद हो गया, ए होता है सामने में, उसके बाद क्या होता है? बराबर होता है, उसके बाद क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी। तो देखो, ए होता है, बराबर होता है, पी होता है। ए होता है, बराबर होता है, पी होता है, उसके बाद बड़ा वाला क्या रहता है? ब्रैकेट रहता है। क्या रहता है? ब्रैकेट। उसके बाद क्या रहेगा? एक रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा। लाइन से याद करना है,
ए रहेगा, बराबर रहेगा, पी रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, एक रहता है, उसके बाद क्या रहता है, एक, उसके बाद क्या का चिन्ह रहेगा, धन का चिन्ह रहेगा, किसका चिन्ह रहेगा, धन का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, उसके बाद ऊपर में क्या रहता है, आर, और नीचे में क्या रहता है, 100। देखो कितना याद हो गया, उस तरफ ए रहेगा, क्या रहेगा, ए, बीच में क्या रहेगा, बराबर, उसके बाद क्या रहता है, पी, क्या रहता है, पी, बड़ा वाला क्या रहता है, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट बोलेंगे, कोष्ठक बोलेंगे, है ना, उसके बाद एक होता है, क्या क्या होता है, एक, उसके बाद धन, धन होने के बाद उधर आर बटे 100, और एक छोटा सा बच गया पावर में एन, खत्म, नहीं याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब घर में देखो 10 बार लिख के देखना कैसे याद होगा, मैं देखता हूँ। अभी देखो, अभी मैं और उपयोग करूंगा, बार बार लिखूंगा। पी क्या है बोलेगा, मूलधन है, आर क्या है बोलेगा, दर है, और एन क्या है बोलेगा, समय बोल देना, क्या बोल देना, समय बोल देना। इतना याद हो जाएगा ना, अब हो जाएगा पक्का। चल पूछूंगा दोनों सूत्र, आवर्ती के लिए किसको लगाएंगे, तो फटाफट बोलना, पी गुड़ा आर बटे 100 गुड़ा 1 बटे 12 एन एन प्लस 1 बटे 2 एन एन प्लस 1 अपॉन 2, हो जाएगा याद। आवर्ती के लिए कल अलग पूछूंगा और सावधि के लिए अलग पूछूंगा। कल क्लास में ही 2 ही क्वेश्चन दूंगा, एक आवर्ती के लिए, एक सावधि के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि आवर्ती क्वेश्चन है, सावधि क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बनाना। समझ आया कि नहीं, क्लास में कल वही काम करेंगे, है कि नहीं। पूरा प्रश्नावली आज खत्म है कि नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूँ, कल अपन 2 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, 2 क्वेश्चन मतलब मैं दूंगा, आप लोग को बनाना है। अब आप लोग को पहचानना है कि आवर्ती का है कि सावधि का है। कैसे पहचानते हैं पता है कि नहीं, उसमें आवर्ती लिखा है तो आवर्ती वाला सूत्र, सावधि लिखा है तो सावधि वाला सूत्र, बात खत्म, है कि नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मिसलेनियस है, कहाँ फंसाएगा वो बताऊंगा अभी मैं, है कि नहीं। सब में वो नहीं बनेगा, है नहीं, सूत्र लगा है, लेकिन वहां पर थोड़ा सूत्र में चेंजेस करना पड़ता है बीच बीच में। अब क्या चेंजेस करना पड़ेगा, सूत्र मतलब जहां पर दर लिखा है वहां पर डायरेक्टली जो दिया वो नहीं लिख सकते। कब नहीं लिखेंगे बताऊंगा, कब लिखना ये बताऊंगा, है नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बोला कि क्वेश्चन नंबर 9 को पहले अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे हम लोग, पहले बात करेंगे, बोला हूं क्या। क्वेश्चन नंबर सबको सूत्र को लिखो, नहीं लिखे हो जी, जो बच्चे अभी आए हैं बगल से मंग के लिखेंगे, है ना, नहीं लिख पाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के यार पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा है आप लोग को, उसको मैं पहले बता रहा हूँ, बताना तो नहीं आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए, है कि नहीं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वही वाला है, लेकिन इस नाम से नहीं बता रहा हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। अरे ऐसा नहीं है, हंसो मत, है कि मेरा नाम है तो उसमें थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, वो कठिन है थोड़ा सा, वो क्या थोड़ा सा कठिन है, अर्धवार्षिक। अब एक ही बार में सोचो ना, मैं बोलूंगा कि यार आप लोग एक ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, डाटी छत में चढ़ जाओ क्या, नहीं ना, उसको क्या करेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ाएंगे ना आप लोग को, तब ना बनेगा। तो पहले जो सरल है वो बता रहा हूँ, फिर उसको मैं खुद बताऊंगा आपसे, आप लोग, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग खुद बना लोगे यार, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है नहीं। चलो देखो देखो क्या हो जाता है, और एग्जाम्पल के बारे में बोला हूं ना अभी कि भूल गया, बोले हो ना एग्जाम्पल के बारे में, हाँ बोला हूं ना, एग्जाम्पल क्या करना है इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद जो मेरे बाद जो क्लास गेफ है उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल को बैठ के बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9, ध्यान देंगे, प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोलता है, प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में, है ना, मिला सबको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया, है नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा के आ जाएगा लाइन से, कल के जो देखे उनको पता होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन वहां पर लिखा के आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में, देखो वहां पर पहले चीज बोल दी, क्या बोल दी, सावधि जमा खाता। जब पहले बोल दी मतलब कुछ सोचे की जरूरत है, का सूत्र बता दी, का लगना वाला है, बता दी ना, तो पहले बोल दीजिए कि सावधि जमा खाता बोल दी, मतलब ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 पूरे की पावर एन। पी देखो, ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 पूरे की पावर एन। अभी फटाफट बोल देते हो, जहां परीक्षा लोगे ना तो ऐसा ही गलत तरह सूत्र लिखते हो और रामानुजन फेल हो जाएगा तुम लोग सूत्र के आगे में, है ना, तो ऐसा नहीं करो, है ना, बन जाएगा ना। चलो अभी दिखेंगे सामने में। तो क्या होता है, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, किस व्यक्ति को ले जी, कौन से व्यक्ति को ले, है, चलो गरिमा को लेते हैं जी, है ना। अब गरिमा क्या करती है, सावधि जमा खाता में, किसमें, सावधि जमा खाता में क्या करती है, पैसा को जमा करेगी, किस लिए जमा करती है जी ठीक है जी, कल मेरा मजाक उड़ा रही थी, है कि नहीं, आज गरिमा का नंबर लग गया, आवर्ती के लिए चलो मैं था है कि नहीं, उदाहरण के लिए मैं सामने खड़ा हो गया था, आज कौन खड़ा हो गई,
स्वयं गरिमा बोली है ना जी। मेरे को लो सर करके लो, है ना। तो एक व्यक्ति क्या करता है, सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक, देखो जहां पर मैं बोला परसेंट लिखा गया, क्या लिखा गया, परसेंट। परसेंट तो पहचानना आता है ना सबको, जहां पर परसेंट लिखा है, कितना लिखा, 4%। कितना लिखा, 4%। पीछे में ऐसा कुछ शब्द लिखा है क्या, पढ़ो तो एक बार, ऐसा कुछ लिखा है क्या। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ना कि वार्षिक लिखा है कि अर्धवार्षिक लिखा है, 10 बार बता रहा हूं, है कि नहीं। ये वार्षिक लिखा रहना चाहिए, ये तो काम नहीं करेगा तुम्हारा फॉर्मूला, समझ आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 4% वार्षिक। अब मैं बोला जहां पर परसेंट लगा है वही हमारा क्या हो जाता है जी। अब ये मत बोलना कि सर वहां पर तो क्या बोलते हैं मूलधन दिखाई नहीं पड़ा, दिखेगा ना, धीरे से दिखेगा, धीरे से दिखेगा। अब जब हमको पहले दिख गया उसको पहले लिख दिया जी अपने हिसाब से, अपने ये रफ वाला कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, रफ वाला। सबको भी फेयर करेंगे ऊपर में ले जाके, करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे ना। चलो तो हो जाएगा आर का मान, किसका मान हो गया, आर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दर। क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं लड़के लोग, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। चलो ये दर का मान पहचान लोगे ना, पहचानने में गलती करोगे आंसर गलत है, सीधी बात है कि नहीं। तो हो जाएगा 4% वार्षिक, 4% वार्षिक। गुड़िया थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, या थोड़ा सा आप सामने आ जाओ, वो पीछे में चले जाओ, नहीं बनेगा। देख हल्का समय इधर आ जाओ, क्योंकि किनारे से दिखता नहीं है ना, ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, दिखते हैं। चलो ठीक, तो 4% वार्षिक, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, कहा गया क्वेश्चन, हाँ, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। और 2 वर्ष मतलब मूलधन है क्या, समय है ना, क्या हो, समय है। तो वहां पर क्या लिखेंगे, समय मतलब एन, क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे क्या इसको, समय। एन का मान कितना, 2 वर्ष, क्या बोल देंगे, 2 वर्ष। किसको समझ नहीं आया, समय बोल दिया, 2 वर्ष बोल दिया, 2 वर्ष लिखा मतलब वो क्या हो जाएगा, समय। अब उल्टा थोड़ी लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, ठीक। तो दर पता चल गया 4%, समय पता चल गया 2 वर्ष, पता चल गया ना। आगे पढ़ के देखते हैं प्रश्न में और क्या मिल जाता है हमको। 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, कितना रुपए जी, 2 लाख। 2 लाख में कितना जीरो, 5 के 6, देखे 5 के 6 जी, देखो गड़बड़ कर रहे हो, फिर उसी मालूम लिख के दे दिया 2 लाख रुपए, कैसे करोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे। देखो देखो मैं सिखा रहा हूँ क्या करना है, देखो मैं सिखा रहा हूँ कैसे गिनना है ना। एक काम करना, इकाई, क्या बोलना, इकाई बोलना, दहाई, सैकड़ा, क्या बोलेंगे, सैकड़ा, हजार, अरे 10,000, उसके बाद लाख आएगा, लाख में क्या लगा देना, 2, क्या लगा देना, 2। अब ये ऐसे करना, एक यहाँ पर लगाना, एक यहाँ पर लगाना, इसका मतलब 1000 वाले के बाद एक डॉट लगता है, उसके बाद जहां 1000 कंप्लीट होता है उसके बाद फिर क्या लगता है, छोटा सा डॉट लगता है। समझ आया कि नहीं, तो ये बोलेंगे 2 लाख रुपए, समझ आया कि नहीं। 5 6 नहीं लगाना, 6 लगाओगे 20 लाख है, कितना है वो, 20 लाख। अब 20 लाख के हिसाब से फिर ब्याज मिलेगा, 20 लाख के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 2 लाख पार कर जाएगा फिर तुम्हारे हिसाब से, है कि नहीं। दुगुना ब्याज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दुगुना ब्याज से ज्यादा हो जाएगा। तो समझ आया कि नहीं, हिसाब से लगाओगे, गिन के लगाओगे ना। नॉर्मल मान लो लिख के दे दिया, नहीं ऐसी में तो अक्सर लिख के देता है कि 2 लाख है तो पूरा अंक में लिख के देगा, लेकिन इस वाला क्वेश्चन में क्या किया, नॉर्मली ऐसे लिख के दे दिया, मतलब 2 लाख बस बोल दिया, हिंदी में लिख के दे दिया। तो क्या करने अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या लिखने के बाद गिन लेना जी। लिखने के बाद क्या करना, एक बार गिन लेना। सही सही करोगे तो सही आंसर आएगा यार, थोड़ा सा भी गलत करोगे तो आंसर सही आने के चांसेस है क्या, कोई चांस नहीं। गणित एकदम परफेक्शन में चलता है कि नहीं। यहाँ से बिलासपुर 22 है तो 22 ही है, वो 22.1 होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये 2 लाख है तो 2 लाख ही है, 2 लाख एक रुपए हो जाएगा क्या फट से, नहीं होगा ना। वो तुम्हारे गिनने में गलती हो तो 2 लाख क्या 3 लाख हो जाएगा, गिनने में गलती करोगे तब, है कि नहीं। और गिनने में गलती नहीं करोगे, एकदम शुद्ध गिनोगे तो 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए ही गिनाएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल देते हैं अपन, मूलधन। ये लड़का देखो ठीक ठाक नहीं भर है, लग रहा है, कैसे रे, कंजूसाई कर दे का रे, भरे में इंक भरे में, ठीक। चलो मूलधन पी का मान कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अब ये 3 चीज समझ आया कि नहीं आया, बस ये 3 चीज का गेम है, ये 3 चीज का ही तो गेम है कि नहीं। अब 3 चीज पता चल गया, देखो अंतिम में क्या लिखा है ना। तो उसे परिपक्वता के समय, परिपक्वता मतलब फिर से बताया था उस दिन,
अंतिम में जब आप बैंक जाओगे, पैसा आप बोलोगे कि आज ले मैं पैसा जमा करे चालू करे हूँ, 1 साल तक जमा करूँ, तो आजे के दिन 1 साल बाद, है ना, मोला कितना पैसा मिली, तो दिन बैंक जहाँ नहीं जहाँ पैसा झुकाएला जहाँ ना, तो सोमवार के जहाँ, नहीं तो बैंक मैनेजर ला फोन कर लिया, नहीं तो आज जरूरत है कि इमरजेंसी वाला है कि नहीं। चलो, तो 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 1 साल बाद, या बोल सकते हैं परिपक्वता के पश्चात उस राशि को क्या बोलेंगे, परिपक्वता राशि। क्या बोलेंगे, परिपक्वता राशि, है ना। तो परिपक्वता के पश्चात हमको कितनी राशि बैंक वाला देगा, ठीक है, यही हमको निकालना है। अर्थात क्या निकालना है हमको, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। समझ आए कि नहीं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिश्र धन। क्या बोल देते हैं, मिश्र धन। बोलोगे थोड़ी मिश्र धन क्या होता है, देखो नाम समझ में आ रहा है, मिश्र, मिश्र मतलब मिला के, मिश्र मतलब मिला के। बोलते हैं ना चाय और शक्कर को मिला के क्या बोलेंगे, मिश्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी बोलते हैं कि चाय बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिश्र धन मतलब मिला के, मिश्र धन मतलब मिला के। तो मूलधन को मिलाना और ब्याज को मिलाना क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो देखो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, क्योंकि हमको पता है कि पैसा सावधि जमा खाता में जमा होता है, और सावधि जमा खाता के लिए हम क्या जानते हैं, तो मिश्र धन बराबर या ए बराबर पी 1 धन R/100 पूरे की पावर n। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो फटाफट देखो उसी को नोट करना शुरू करते हैं हल करके। ठीक, यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमको जी, मूलधन। क्या लिखेंगे, मूलधन। अब ऐसे नहीं सर शुरू में मूलधन लिख रहे तो इसलिए लिखना जरूरी है, दर भी लिख सकता था लेकिन शुरुआत मूलधन से करिए, ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं। चलो तो हो जाएगा, दिया है व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि को लिखने की जरूरत नहीं है, अब काम हो जाए, क्योंकि हमको पता है वो मूलधन है। वो क्या है, अब मूलधन। पिछले बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, उसको क्या कर लिए थे, व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि कर दिए थे, लेकिन इसमें क्या कर देंगे हम लोग उसी को, मूलधन। एक ही बात है, मूलधन। क्या बोलेंगे उसको, मूलधन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है ना। मूलधन पी कितना हो जाएगा जी अपने पास, 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 2 लाख। जीरो को आराम से गिनना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। 1 जीरो सीधा लाख बढ़ाएगा, 1 जीरो सीधा सीधा क्या बढ़ाएगा, वो लाख में बात करेगा। थोड़ा बहुत 10-5 में गलती होने वाला नहीं, लाख रुपए गलती होगा। फिर कितना गलती होगा, लाख रुपए का। समझ आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। समझ आई कि नहीं, ऐसी ना। अच्छा, पीछे में क्या लिखना पड़ते हैं हमेशा, एक चीज एकदम फिक्स याद कर लो, जहां जहां पैसा वाला बात होगा रुपए लिखना ही लिखना है। समझ आ रहा है, जहां जहां रुपए का दिखेगा, मतलब 2 लाख दिख गया तो पीछे में क्या लगा देंगे, रुपए। और सबसे मेन बात, अंतिम में जो आंसर आएगा उसमें रुपए लिखना ही लिखना है नहीं। जो अंतिम में आंसर आएगा उसमें रुपए लिखना है। नहीं तो अक्सर क्या करता है चेकर, हमारा नंबर काट देता है, 1 नंबर 2 नंबर काट देगा, तो कैसे करोगे फिर वहां पर। हम लोग तो घर में बोलेंगे नहीं बढ़िया बना के आए हैं, मान लो काट दिया तो, है नहीं। देखा ले क्या करना है, पूरा वाला बिल्कुल लिख के रखना है, कोई छोड़ना नहीं है ना। तो मूलधन पी के मान कितना हो जाएगी, 2 लाख। कितना हो जाएगी, 2 लाख। इतनी बार लड़का मन भाई समझ आते ना काबा लिखे हो, है कि नहीं। ओकर बाद दर, काला बोलते, दर मतलब रेट, दर मतलब रेट। और रेट का मान बोलते फटाक से 4% वार्षिक, 4% वार्षिक। कोई दिक्कत होगा क्या इतना समझने में। एक चीज अंतिम में बच गया, इसको मिटा दूं क्या लाइन को, ठीक। क्या लिख देता हूं वहां पर, समय। क्या बोल देते हैं उसी को हम लोग, एन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एन। समय कितना बोला है जी, 2 साल तक जमा करना। कितने साल तक, 2 साल तक। मेरे को ही ले लो, है ना, 2 लाख रुपए जमा किया हूँ 4% की ब्याज पर 2 वर्ष के लिए। समझ आया कि नहीं, ठीक। अब इतना हो जाएगा, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। जब इतना हो गया तो यहाँ पर देखो पिछले वाला क्वेश्चन में आवर्ती जमा खाता में जमा हो रहा था, इस नाम से उसमें आवर्ती लिख रहे थे। इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि सावधि जमा खाता के लिए, या सावधि जमा खाता हेतु, सावधि जमा खाता के लिए, है ना। सावधि जमा खाता में जब भी पैसा जमा होगा, हमको एक छोटा सा लाइन याद रखना है कि उसमें हमेशा क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। क्या निकलता है, मिश्र धन, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कैपिटल ए बोलते हैं, कैपिटल ए बोलते हैं। अब इसका छोटा सूत्र बताऊं क्या, पी। पहले सामने में क्या होता है, पी। इधर क्या लगा देंगे,
ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, सामने में क्या रहता है, एक रहता है, बीच में क्या रहता है, धन, और इधर क्या रहता है, आर, बटे में 100, पूरे की पावर n, है ना। जैसे सांप चापते तो सांप का कर लेते, फोटो खींच लेते काजी, है ना, उसने तो ह्यूमन फोटो खींच लेवा काकर, मोबाइल निकाल के नहीं दिमाग में फोटो खींचो, चलो इसको फटाक से खिंचा जाएगा, खिंचा जाएगा ना, डिलीट नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, है ना। फोटो खींच लो अच्छी बात है, डिलीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो मिश्र धन A बराबर P एक धन R बटे 100 पूरे की पावर n, बन जाएगा ना, इतना बन जाएगा सबसे। अब देखो कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम बचा है जी। देखो A का मान निकालना है, क्या इसका मान निकालना है जी, A का मान निकालना, बीच में क्या लगा देंगे, बराबर, बोलो तो P कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कितना दिख रहा है, 2 लाख। कई लोग यहाँ तो बढ़िया लिख देते हैं 2 लाख, और यहाँ पर गड़बड़ करते हैं 20 लाख लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। 6 जीरो के बात ही नहीं करे हुआ, जब 6 जीरो बोली तो 6 जीरो लगाना है, 6 जीरो मतलब 20 लाख, 6 जीरो मतलब 20 लाख। अभी कितना बोल दिया, 2 लाख, कितना बोला है, 2 लाख, तो 2 लाख लगाओ, गुणा में हो जाएगा एक धन, क्या हो जाएगा, एक धन। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, गुणा का, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो गुणा का चिन्ह लगा दिए, एक है तो बोलो तो एक को कुछ करना पड़ेगा, क्या, एक को क्या लिखेंगे, एक, बीच में क्या लगा है, प्लस। शुभम समझ आते कि नहीं आते, आते ना, हाँ देख ले बाबू, कम नंबर आए दार, कुछ नहीं बोले हैं यार, कोई लग कुछ बोले हो काजी, चुपचाप पेपर जमा बस करवाए हो ना, मतलब पेपर बस दिए हो, कुछ बोले हो नहीं बोले ना, लेकिन अगले बार इतना आशा मत रखे दी, है कि नहीं, प्रेम से समझा दिए मजार। चलो तो P एक धन, R का मान जी 4, R के मान 4 बटे में 100 पूरे की पावर n का मान 2 है, n का मान 2 है। कल बता रहा हूँ, अभ्यास करके आना अच्छे से आप लोग, है कि नहीं। कल 2 क्वेश्चन दूंगा, नहीं बना बोलेगा ठीक नहीं होगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि 3 से 4 3 दिन हो गया, 3 वीडियो डाल चुका है, किसका, खाली वो आवर्ती जमा का, जिसमें को एक दिन में पढ़ाता हूँ, उसका 3 दिन लेके पढ़ाया हूँ, कम नंबर आया इस नाम से, समय बढ़ा बढ़ा पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, जल्दी जल्दी एकदम आराम से, एक क्वेश्चन को बढ़ बढ़ के पढ़ा रहा हूँ ना लाइन से, हाँ, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब उसमें भी गलती करोगे फिर पक्का, फिर डंडा से बात करे, पढ़ी मुंह से बात नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं। खास कर लड़का मन भाई बिल्कुल है ना, थोड़ा ध्यान दे दिए मोर बात ला, है नहीं। अब बिल्कुल समय का ध्यान रखो, मेरे से पहले कच्चा मेंटल ले लिया करो, है ना, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। चलो तो हो जाएगा, ये चीज समझ आ गया क्या सबको, बताओ कहीं पर 4 कहाँ से आया, ऐसा कुछ थोड़ी लग रहा है। लड़के लोग भाई तुम ही लोग सोचते हो ज्यादा यार, है नहीं, कि वो कहाँ से आया, दे आर लिखा है, आर के मान कितना है 4, जो ऊपर में लिखा हुआ पूरा छापे हो, नीचे में लिख, बस P के मान 2 लाख, एक को 1 लिख दिया, आर को क्या लिख दिया 4, और यहाँ पर 100 को 100, और पावर में n, मतलब n का मान 2, n का मान 2 है। कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है, इधर वालों को नहीं हो रहा है ना। आगे बढ़े, ठीक, चलो सामने देखना फिर क्या हो जाएगा, तिरछा खिंचा के थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या निकलता है हमारा, मिश्र धन, क्या निकलता है, मिश्र धन, एकदम आराम से बता रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करना है ना, एकदम आराम से, ठीक है। 2 लाख है तो क्या लिखेंगे, 2 लाख, क्या लिखेंगे जी, 2 लाख, गिन गिन के लिखना, गलती नहीं करना है। 2 लाख मतलब 5 जीरो, 2 लाख मतलब 5 जीरो, है ना। बीच में क्या लगा देंगे, गुणा, क्या लगा देंगे, गुणा। यहाँ पर थोड़ा देखना, अब यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 4 एकम 4, 4 एकम 4, नीचे में देखो तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, कितना बच गया जी, कितना बच गया, 2 बचा है, मतलब 20 हुआ क्या वो, है ना। और 4 पंचे क्या बोलते हैं उसी को, 20, मतलब 25, है ना। कितना बन जाएगा टोटल, वो 25 बन जाएगा, मतलब 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100 होता है, सॉरी, हाँ 4 पच्चीसम 100 होगा, नहीं हो गया, 25 चौक 100 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 25 चौक 100। तो देखो ऊपर में 1 आया, नीचे में कितना आया, 25, उसी को लिखने वाला हूँ। यहाँ पर 1 तो बचा ही बचा है, प्लस ऊपर में कितना आ गया, 4 की जगह पर 1 आया, घटाने पर कितना आया, 1 आया, और नीचे में क्या 100 बचा है, क्या 25 कितना बचा है, 25, और पूरे की पावर, पूरे की पावर 2। ध्यान देंगे, जैसा चिन्ह लगा है सब लगाना है। कई लोग गलती करते हैं, गुणा का चिन्ह हटा देंगे, कभी प्लस का चिन्ह हटा देते हैं, या कभी प्लस की जगह पर गुणा लगाते हैं, तभी नाम से सूत्र को अच्छे से रटवाया हूँ, है ना, कि गलती नहीं होना चाहिए। प्लस लगा तो प्लस ही लगेगा भाई, माइनस नहीं लगाना है, या गुणा नहीं लगाना है ना। ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे A का मान निकालने वाले हैं,
2 लाख को क्या लिखेंगे जी? 2 लाख। क्या लिखेंगे? 2 लाख। उसके बाद गुणा का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 25 एकम 25। देखो इसको हल करने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं करना है। कैसे करना है? 25 एकम 25, इसका गुणा इससे लगा देना, 25 एकम 25, और इसमें जितना भी इसे 1 लिखा है तो 1 को जोड़ देना, या 2 लिखा है 2 क्या कर देना? जोड़ देना। 25 का गुणा 1 से, 25 एकम 25, 25 और 1 26, यहाँ पर लिखना 26 और नीचे में कितना लिखाएगा? 25। ये समझ आया कि नहीं? समझ आया? आप लोग को ये चीज बताया था क्या, ये 1/25 को कैसे हल करते हैं? इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। कक्षा 8वीं में है ना? कक्षा 8वीं में है, मिश्र भिन्न है। कैसे गुणा करते हैं इसको? इसका गुणा इससे, 25 एकम 25, 25 और 1 26, 26/25। तो यही चीज वो लिखा हुआ है। इसको अगर तोड़ के लिखूंगा ना तो कैसे लिखाएगा पता है? एक अलग लिखाएगा और 1/25 ऐसे अलग लिखाएगा। हल करने पर इतना आता है। समझ आया? तो उसी हिसाब से उसको मैं हल किया हूं। समझ आया? यह एक तरीका और है, 1/1 करके हल करो। 1/1, इसको क्या कर लेना? 1/1। ये समझ आया कि नहीं कैसे 26/25 आ रहा है? इसको समझ नहीं आया? याद रहेगा नहीं रहेगा? पक्का है नहीं? ऐसे ही करना है हमेशा, तो जल्दी होगा काम हमारा। नहीं तो वैसे लंबा वाला करोगे तो फिर 2 लाइन 3 लाइन एक्स्ट्रा भगेगा। ठीक है ना? तो 25 एकम 25, और ऊपर वाले क्या करना है? जोड़ना। नीचे वाले में गुणा करना है, ऊपर वाले में जोड़ना है। नीचे वाले में गुणा करना है, ऊपर में क्या करना है? जोड़ना है। 25 एकम 25 और 1 26। अच्छा ये बताओ, 26/25 आ गया और पूरे की पावर में कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। याद रखेंगे, जिससे भाग लगा रहे हैं वो हमेशा नीचे में रहता है। 25 से भाग लगाए थे, 25 कहाँ है? नीचे है। 25 से भाग लगाए 25 कहाँ है? नीचे है। बनेगा नहीं बनेगा ये चीज? सबसे लड़के लोग समझ आया नहीं भाई? समझ आया? याद किए हो? 26 का वर्ग लड़के लोग बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूँ, है कि नहीं? लड़के लोग बताएंगे। बोलो रे, 5 जने हो 4 जने, कितने लोग हो? 5 जने हो। बोलो। पीछे नहीं देखना है। वो दिन याद करके आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? के दिन हो गए बोला? पढ़ा वाला तो वो याद कर ही नहीं हुई है। 26 का वर्ग बोलो, ऊपर में भी काम आएगा। 26 का वर्ग और 25 का वर्ग, है नहीं? तो बोलो 26 का वर्ग। कैसे करते हो यार? देखो इतना है कि नहीं? तुम लोग धोखा अपने आप को दे रहे हो, मेरे को दे रहे हो? सही बताना। मेरे को याद है, तुम लोग को याद है कि नहीं? कैसे? तो क्यों याद नहीं किया थे? उस दिन मैं बोला था, कल ही बात किया था उस बारे में। मैं बोला था 21 का याद करना है, 22 का याद करना है, कल उपयोग करेंगे जी, है नहीं? 23 का याद करना है, 25 का याद करना है, 26 का याद करना है। ये सब मैंने बोला था, है कि नहीं? अब इस टाइम पे आप लोग गुणा करके देखोगे तो फिर समय तो खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा ना? इस नाम से याद करने को बोला हूँ। लड़कियों को याद है सबको कि अभी देखे हो जी? देखे थोड़ी है, पीछे से नहीं देखे हो ना? याद करना है, उसको याद करना ही करना है। ये जो भी चीज मेरे काम आई, ये अभी आओ काम आई आगे में। अभी याद नहीं रही थी, बाद में का याद करिया, है कि नहीं? जब अभी याद नहीं तो बाद में का याद करिया। समझ आते कि नहीं? है कि नहीं? जब भूख लगे तब खाता ना, कि जब खा ले तो फिर खाता? भूख नहीं लगा तब खाता का? जब भूख लगे तब खात होइए, है कि नहीं? तो जब इसकी आवश्यकता है तब हमको याद होना चाहिए, और जब इसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगा तब याद करके कोई मतलब कहेगा? कोई मतलब नहीं उस टाइम के लिए, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा देखो फटाफट। यहाँ पर लड़के लोग बार बार बोल रहा हूँ भाई, गणित को अच्छा करना है तो जैसा बोल रहा हूँ वैसी चीज करो। दूसरा तरीका से काम करोगे या कुछ नहीं करोगे तो भगवान नहीं बचा सके भाई, है कि नहीं? मैं तो मैं फिर स्वयं ब्रह्म देव घलवा कहीं ना पास कर लगी, पास होने वाला नहीं है ही नहीं। तो अब तो सावन घलो निकल गए, है नहीं? कहीं महादेव वाला हो गया, तेनो मन तो गए अब, है नहीं? 4 को निकल के सावन जी, अब कई को निकली, है नहीं? अब अगले साल आ सावन में फिर, है नई तारीख फिर इधर जलो चढ़ाओ, कर्म घलो करिया, तब काम चली। वही कक्षा में करिया, 10वीं कक्षा में, है नहीं? तो 26 का वर्ग और 25 का वर्ग देखो अलग अलग वर्ग में टूटता है। कैसे हल कर रहा हूँ समझ आ रहा है क्या? 26 का वर्ग मतलब 676, 676। 25 का वर्ग मतलब जी, या एक काम करो आप लोग ना, इसको ऐसे तोड़ के लिखो तो ज्यादा सरल से इजी से हल होगा। ठीक है ना? समझना और इजी बता देता हूँ। तो क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 26/25। एक बार लिखाया क्या? कितना बार लिखना है? 2 बार। कितना बार लिखना है? 2 बार। जितना बार घात चढ़ा है 2 बार लिखा है तो 2 बार, 4 बार लिखा है तो 4 बार। ये समझ आया क्या कि नहीं आया? है ना? पावर में 2 लगा है, मतलब कितना बार लिखना उसी को 2 बार। कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। पावर फिर लगेगा क्या?
पावर नहीं लगेगा, हो गया उसका काम खत्म, उसका काम खत्म, है ना। अब देखो यहाँ पर 25 का पहाड़ा आता है क्या सबको? देखो मैं सिखा देता हूँ। 25 से कम 25, 25 से कम 25, देखते जाओ नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है क्या? हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है। 25 से कम 25। अब देखो 25 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, सुनना। 25 से कम 25 दूने 25 तिया 25 चौक, जब 25 चौक 100 आया तो 25 अट्ठे कितना आएगा? कितना आएगा? 200। समझ आ रहा है कि नहीं? 25 चौक 100 तो 25 अट्ठे 200, तो 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, यहां तक गया। ये कितना दिखा? 200। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। कितना जीरो दिख रहा है पीछे में जी? कितना दिख रहा है? 3। लगा दो फटाफट, 1 2 और 3। ये समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं जी? कैसे कटा है, समझ आया कि नहीं? देखो 5 से भी कटेगा, ऐसी वाली बात नहीं, लेकिन 5 से कटाने में टाइम लगेगा। हमको जितना जल्दी इसको कटा सके उतना जल्दी कटा के एक्यूरेंसी वाला आंसर दिखाना है, सही आंसर दिखाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आया ना? तो कटाने का तरीका मेरा समझ आया? ये और तरीका चेंज करूं? सबसे बनेगा 25 से कम 25। अब 25 के पहाड़ में कितने बार में? 200, 8 बार में। यहाँ पर 200 दिखा क्या? कितने बार में? 8 बार में। तो ये 200 के लिए क्या लगा दिए? 8। पीछे में कितना जीरो बच गया था? 3 जीरो को चुपचाप लगा दो। कितना बन गया टोटल? 8000। देखो फिर से कटा रहा हूँ, ध्यान देखना। 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब देखो 800 तक जाने में लंबा लगेगा ना, तो क्या करते हैं? 25 देखो 80 है, कितना है ये? 80। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 कितना बच गया हासिल में? 5। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा क्या? कितना होगा? 50। अब 25 के पहाड़े में 50 कितने बार में आता है? कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। 1 जीरो बचेगा क्या? लगा दो यार, कुछ नहीं करना है। 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, ठीक है। तो 320 आ, कितना आ गया? 320। नीचे में कुछ बचा क्या कटाने फिटाने को? नहीं बचा। और हमारा जो 2 लाख था कितना बन चुका है अभी? 320 रुपए। कितना बन गया? 320। समझ आया कि नहीं? है नहीं? अब पीछे में क्या बचा? 26 गुणा 26, 26 गुणा 26 मतलब, अब इसको गुणा करेंगे, हमारा आंसर दिखेगा चकचक ले। गुणा करबो तो आंसर नहीं दिखी चकचक ले जी, कि नहीं दिखे? कैसे करता रे? नहीं दिखी रे? अब तक पहले मेहनत करवाए हम, आंसर नहीं दिखेगा तो फिर गलत हो जाएगी मोर करा, फिर नहीं हो जी गलत, है नहीं? चलो गुणा कर रहा हूँ फटाफट। गुणा आप लोग करोगे कि मैं करूँ? आप इसको कर दे सर। मैं ही कर रहा हूँ, देखना है ना कैसे हो जाएगा। 3 देखो एक काम करते हैं, 320 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 320। और गुणा में दिख रहा है 676। पलट के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक तरफ जीरो है, एक तरफ क्या है? उस तरफ जीरो। तो मेरे को 2 अंक बस का गुणा करना है, लास्ट में आंसर में जीरो लगाना है। क्या लगाना है? जीरो। देखो यहाँ पर एक तो जीरो वाला हो जाएगा, जीरो जीरो छिक्का जीरो, ये तो कट गया, पूरा पूरा जीरो आएगा इधर, तो क्या आएगा? जीरो। उसके बाद 2 से करो, 2 छिक्का 12, हासिल में 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल में 1, 2 छिक्का 12, 12 और 1 13। समझ आया कि नहीं? ये लाइन आया कि नहीं आया? आया। 3 छक्की हासिल में 1, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल में 2 हो जाएगा यार। 3 छक्की 18, 18 और 2 चलो फटाफट जोड़ो तो, 0 का 0, 2 का 2, 8 और 5 हासिल में 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 की 2 की 2, ये आ गया। बन जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर कितना है बोलो तो? 21,000 है जी। मेरे को तो 21,000 ऐसा लग रहा है। पक्का? काउंट करें? हाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। याद रखना मूलधन से जो मिश्रधन है हमेशा बड़ा आता है। कैसा आता है? बड़ा। छोटा आ गया मतलब आंसर गलत आ गया। आंसर क्या आ गया? गलत। एकदम रट के रख लो, मूलधन से हमेशा बड़ा। मूलधन कितना था? 2 लाख। कितना है? 2 लाख 16,320। कौन बड़ा है दोनों में? ये बड़ा है ना जी, 2 लाख 16,320, वो बड़ा है ना। अब कितने का ब्याज मिला बताओ? 2 लाख रुपए जमा किए थे, 2 लाख जमा किए थे ना, ब्याज कितने का मिला? 16,320। बन जाएगा नहीं बनेगा? सरल है, सरल ना। अब देखो यहाँ पर बोलेगा क्या बोला है? मिश्रधन बस निकालने को बोला है क्या? परिपक्वता पश्चात राशि कितना होगा बोला है? परिपक्वता पश्चात राशि। दूसरे को लिखना, ये देखो इतना को भी नोट मत करना, मतलब इतना क्या करना है? इसको रफ वाला, ये क्या वाला है? रफ वाला। मिटा दो क्या उसको प्रॉपर, है कि नहीं? जो 2,16,000 कितना आया?
320 कितना है? 2,16,320 रुपए। उसी को डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, है नहीं? आंसर में क्या लिखना है? ए बराबर 2,16,300 रुपए। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखना, अर्थात व्यक्ति को, किसको? ये लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, बन जाएगा सबसे। अर्थात व्यक्ति को परिपक्वता पश्चात राशि, परिपक्वता पश्चात राशि कितना मिलेगा बोलो तो? 1,200 रुपए, 21,000, 16,000, 2,16,320 रुपए। 2,16,320 रुपए प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। बनेगा नहीं बनेगा ये चीज जी? बस इतने ज बनाना है। ले मुर्दाई और कुछ कस नहीं लिखा थे कुछ जी? हाँ, रिया है लिखा है, जिसको रिया है लिखना है रिया लिख लेना, जिसको दिया लिखना है दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा ना 2,16,320 रुपए। सरल है कि नहीं है? बन जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं? तो 2-3 क्वेश्चन मैं अपने मन से दे दूं क्या आज घर से बना के लाने के लिए? ऐसी वाला है कि नहीं? कैलकुलेशन वाला रहेगा, करके ले आना, ठीक है? तो पहले इसको नोट कर लेना आप लोग फटाफट, है कि नहीं? जगह नहीं है क्या साइड में कहीं पर? मैं यहाँ पर ऊपर में लिख रहा हूँ, ये रेड पेन से लिख दूं क्या? रेड पेन वाला क्वेश्चन है, घर से करना आप लोग। पुस्तक में नहीं दिया है ये चीज ना पेपर में आता भी है, पेपर में भी नहीं आता, लेकिन इसको करना है घर से हमारे अभ्यास में। किसके लिए? अभ्यास के लिए। ये होमवर्क के तौर पर लिख लेंगे आज आप लोग। और वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा किसको भी बना के देखना है, ठीक है ना? अभी इसको देखना है बना के, ठीक है ना? तो केवल पी लिखूंगा चल जाएगा। पी मतलब मूलधन, कितना है ये? मूलधन। पी मतलब मूलधन। ये पहला क्वेश्चन जो रेड पेन में लिख रहा हूं वही प्रश्न है ना जी? देखो आंसर दशमलव में भी आ सकता है ना, आंसर किस में आ सकता है? दशमलव में भी आ सकता है, घबराना नहीं है ना। आंसर अगर दशमलव मेरा परफेक्ट आ गया, कई बार आंसर दशमलव में आते हैं, कई बार 75 पैसा 25 पैसा। दर वार्षिक है, दर वार्षिक है, दर वार्षिक है ना जी? दर क्या है? वार्षिक है, ठीक है ना? दर वार्षिक काउंट करना है। समझ आ रहा है प्रश्न? क्या नहीं आएगा पूछना भाई, है ना? ये 3 प्रश्न बन जाएगा सबसे, ठीक है? अब एक थोड़ा पुस्तक में देख लो एक बार, कौन कौन से क्वेश्चन बनाना है उसको देख लेते हैं एक बार। सब अर्धवार्षिक 6 माही वाला है, इसको मेरे को ही बताना पड़ेगा सबको, ठीक है? कल अर्धवार्षिक 6 माही वाला देखते हैं ना, बाकी ये वाला को अभ्यास करके आना है घर से, ठीक है? और बाकी जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताया उसको बैठ कर भी बनाना है। जो एग्जाम्पल के बारे में बात किया ना, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो दिया उसको बैठ कर भी बनाना है। मूलधन को तो आप रुपए में नहीं लिखे हैं। किसको जी? मूलधन को किसमें नहीं लिखा हूँ? रुपए तो वहाँ पर थोड़ा जगह शॉर्टेज ही था इसलिए नहीं लिखा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो, उतना समझा के रखा हूँ किसको क्या में लिखना है, समझाया था ना? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं ना।